मित्रों, आज हम जो है सतर्कता आदेश कॉशन ऑर्डर के ऊपर परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले परिचय करवाता हूँ। ये हमारे निराला जी हैं, उदय कुमार निराला जी पॉइंट्समैन हैं, और ये हमारे अजीत कुमार जी हैं, ये भी हमारे पॉइंट्समैन हैं। और इन दोनों के साथ जैसा कि हेडक्वार्टर का आदेश है, सेफ्टी से संबंधित जो है काउंसलिंग करना है महीने में 2 बार कम से कम, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और अपने लोगों तक पहुँचे इस बात को, हम लोग सतर्कता आदेश के ऊपर आज बात करेंगे। जी बिल्कुल सर। यस सर। ये आप ले लीजिए। यस। सबसे पहले निराला जी, मैं क्या कह रहा हूँ, सतर्कता आदेश का मतलब क्या हो गया? एकदम किताब की भाषा आपको पूरी समझ में आ जाएगी। हम उसको 5 से 10 मिनट में उसका जो 20 पॉइंट है, कौन सा स्थिति में देना है, क्यों देना है, काहे के लिए देना है, किसको देना है, ये सब चीज हम आपको डिस्कस करेंगे। आप खाली ध्यान से उसको सुनिए। अजीत बाबू ध्यान दीजिएगा। यस सर। सतर्कता आदेश वो जीएनएसआर का चैप्टर नंबर 4 का कॉलम नंबर 9वां है। आप देखिए वो बुक जब उठाएंगे आप, तो उसमें लिखा होता है T409 जी। यहाँ से शुरुआत करते हैं। T409 का मतलब हो गया उस किताब का अथॉरिटी का नंबर है जिसमें सतर्कता आदेश लिखते हैं, 3 प्रति में बनाते हैं और दिया जाता है। जी। पर सबसे पहला काम सतर्कता आदेश दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सतर्कता आदेश है क्या, किसको देना है, क्यों देना है। यस। हाँ, तब हम समझेंगे कि जो देते हैं उसमें क्या क्या रहता है। जी। और आखिर में हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि उसमें मूलभूत सुधार हम क्या कर सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि इंजीनियरिंग विभाग के काम के लिए, रेल पथ में कोई खराबी होने के लिए, या जैसे हम लोग सबर्बन में काम करते हैं तो सबर्बन में ट्रैक मेंटेनेंस के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर आपका देखिए, जहाँ डीजल इंजन चलता है, जहाँ इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन नहीं है, वहाँ OHE है क्या? नहीं है। लेकिन हमारे सेक्शन में OHE भी है। तो OHE का किसी खास किलोमीटर पर कोई तार लटक गया है, तो वहाँ पर सावधानी से इंजन को धीरे जाना पड़ेगा, नहीं तो पेंटो फंस जाएगा, टूट जाएगा, पूरा सेक्शन बंद हो जाएगा। अब गाड़ी इतना है, गाड़ी के पीछे गाड़ी है कि ब्लॉक मिलेगा तभी काम होगा। तो तब तक उस किलोमीटर पर OHE डिफेक्टिव है, या कोई दूसरा खंबा है जिसको हटाना है, या कोई सिग्नल है उसका शिफ्टिंग करना है। ऐसे जितने भी आपका सेटअप है, पटरी से लेकर के OHE तक, किसी भी यांत्रिक खराबी के कारण किसी खास किलोमीटर पर किसी 2 स्टेशन के बीच, हाँ, अब स्टेशन के बीच का मतलब ब्लॉक स्टेशन, ऐसा सेलू जैसा स्टेशन नहीं जहाँ ना कुछ भी नहीं, वैसा नहीं। ब्लॉक स्टेशन जहाँ स्टेशन मास्टर ड्यूटी करता है, जहाँ से उसके द्वारा गाड़ियों का संचालन हो रहा है, जो स्टेशन मास्टर की परिभाषा के अनुरूप है, गाड़ी के संचालन से सीधा सीधा सतर्कता आदेश का संबंध है। तो सतर्कता आदेश जारी करने का यही कारण हो गया। अब मान लीजिए रास्ते में कोई पुल है, पुल में अभी आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, पानी का लेवल खतरे का निशान से ऊपर बढ़ रहा है, तो पुल पर क्या वो निर्धारित है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से नहीं जाएगा, वो खतरा है। सर अभी पेट्रोल मैन सेक्शन में डिलेड हो गया है, मालगाड़ी के केस में 20 मिनट, पैसेंजर के केस में 10 मिनट, अब वो आया नहीं, 15 मिनट हो गया पेट्रोल मैन डिलेड इन सेक्शन, जो आता है किताब से 1 किलोमीटर देखना। तो विरुद्ध दिशा से जाती हुई गाड़ी को आपको सतर्कता आदेश देना है, क्योंकि इतना देर में आया नहीं, रिपोर्ट नहीं किया, मतलब कुछ खतरा भी हो सकता है। तो अभी मोटा मोटी आपने एक लाइन में पूरी बात को समझिए कि सतर्कता आदेश जितना भी रेल पटरी से लेकर के रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तक कोई भी खराबी हो तो जारी हमेशा किलोमीटर के नाम से होता है। क्यों? ऊपर का किलोमीटर तो हम डालते नहीं है, किलोमीटर के नाम से होगा कि यहाँ से यहाँ तक गाड़ी जो गार्ड ड्राइवर जो है संभल के लेके जाएगा। और उसमें कॉलम रहता है। उस किताब को जब आप ध्यान से देखेंगे तो 3 पन्नों की किताब रहती है, T409। उसमें पहला पन्ना रिकॉर्ड का रहता है, जो दूसरा पन्ना रहता है वो ड्राइवर का रहता है, तीसरा गार्ड का रहता है। लेकिन उसको स्वच्छ बनाना है। मोस्टली होता क्या है प्रैक्टिस में, अगर कार्बन का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो पहला वाला जो हाथ से लिखते हैं वही फाड़ करके हम मोटरमैन या गार्ड को दे देते हैं सबर्बन में। अब सच्चाई ये है कि उसका पहला पन्ना रिकॉर्ड का पन्ना होता है, बाकी नीचे अच्छा कार्बन का प्रयोग करना चाहिए। और जब साइन करता है स्टेशन मास्टर तो कार्बन निकाल देना चाहिए, जिसके कारण उसके अंदर जो अपन लिखते हैं नाम वो पूरा अच्छे से विजिबल। कार्बन के सहयोग से 3 कॉपी बनाना जरूर है, पहला कॉपी रिकॉर्ड का है, दूसरा कॉपी ड्राइवर का और तीसरा गार्ड। ये नियम है। अच्छा, इसको रखते हैं कितना दिन? संभाल करके 1 साल रखने का मामला है।
एक साथ सामान करके आपको रखना है, मतलब खत्म भी हो गया। तीसरा आपको बताता हूँ, बड़े बड़े शहरों में सबअर्बन ट्रैफिक जहाँ ज़्यादा है वहाँ नॉमिनेटेड स्टेशन है, वर्किंग टाइम टेबल में उस सब स्टेशन का नाम लिखा हो, वहाँ से सतर्कता आदेश हर गाड़ी को जारी होता है। अब जैसे मेल एक्सप्रेस सेक्शन में चल रहा है, अब सब जो कल्याण से छूटेगा तो वो डायरेक्ट करजत में रुकेगा, लेकिन इसके बीच के सेक्शन में बहुत सारे और छोटे छोटे स्टेशन है, वांगनी है, अंबरनाथ है, बदलापुर है, सेलू है, तो इन स्टेशनों के बीच का किलोमीटर रहेगा, तो मेल एक्सप्रेस तो बीच में रुकना नहीं है, तो कल्याण से उसको जारी हो जाएगा। लेकिन कॉशन ऑर्डर दो परिस्थितियों में जारी होता है, तरीका दो है। एक तरीका तो ये है कि जो सेक्शन में पीडब्ल्यूआई या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या ओसी डिपार्टमेंट का काम करने वाले जो सेक्शन इंजीनियर है, वो लिखित मेमो में स्टेशन मास्टर को सूचित करें कि ये किलोमीटर में गाड़ी को कम स्पीड से जाना है, तो स्टेशन मास्टर सबसे पहले प्रभावित खंड के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा, सेक्शन कंट्रोलर को सूचित करेगा, और उसके बाद उसमें से पास होने वाली गाड़ियों को सतर्कता आदेश के अनुरूप गुजारा जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि वो लोग अपने कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल को मैसेज देता है, इंजीनियरिंग कंट्रोल फिर पूरा सेक्शन जो प्रभावित खंड के स्टेशन मास्टर है उसको लिखवाता है, उसका एक रजिस्टर है, उसमें हम लोग अलग से एंट्री करते हैं, कॉशन ऑर्डर रजिस्टर नाम ही है उसका। और उसके बारे में कॉशन ऑर्डर रजिस्टर के बारे में भी जान लीजिए, उसका नियम है कि अप दिशा और डाउन दिशा का अलग अलग रजिस्टर होना चाहिए। आजकल क्या करते हैं प्रैक्टिकली कि दोनों एक ही मोटा रजिस्टर रहता है तो आधा आधा कर देते हैं, अप में आधा डाउन में आधा, और हर मंगलवार को सुबह 9 बजे जब हम कॉशन ऑर्डर को फॉरवर्ड करते हैं तो देख लेते हैं पिछला जो कॉशन ऑर्डर लागू था वो सब प्रिंट में आ गया क्या। अगर प्रिंट में आ गया तो प्रिंट में आ गया, प्रिंट में आ गया लिख देते हैं उसके रिमार्क कॉलम में। अगर प्रिंट में नहीं आया, लागू है, तो जो लागू है वो तात्कालिक रहता है, वो तात्कालिक जो लागू है वो तो हम देते ही रहते हैं, हमारा पॉइंट्समेंट देता ही रहता है। तो जानकारी के लिए आप उस बुक के बारे में देखिए, कम से कम 6-7 पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला बात। पहला तो 3 पन्नों की किताब है, कार्बन डाल के बनाना है, उसमें स्टेशन का नाम कूट में नहीं लिखा जाएगा, जैसे बदलापुर को BUD लिखते हैं वो नहीं लिखना, पूरा बदलापुर लिखना। पहला कॉलम सीरियल नंबर का रहता है, दूसरा कॉलम में प्रभावित खंड में जो स्टेशन है उसका नाम रहता है, तीसरा खंड में उसका किलोमीटर रहता है, कितना से कितना किलोमीटर, खंबा नंबर के कितना से कितना के बीच में कॉशन ऑर्डर है, और चौथा और आखिरी कॉलम जो रहता है वो रिमार्क का कॉलम रहता है। रिमार्क के कॉलम में हम क्या भरते हैं, रिमार्क के कॉलम में हम ये भरते हैं कि किस कारण से कॉशन ऑर्डर लगाया गया। कभी अभी देखिए सबअर्बन में जो थाना के पास पुल वगैरह है, पुल में मास लेबर काम करता है, बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, तो डाउन लाइन पे वो काम कर रहा है, लेकिन अप में जाने वाली गाड़ी को कॉशन ऑर्डर देते हैं। क्यों देते हैं, हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं, 100-200 आदमी भी अगर काम कर रहा है तो गलती से इस पटरी पर ना आ जाए, वो भी सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, वो नहीं तो क्या है TPR हो सकता है, रन ओवर के चांसेस है, लोगों के जान को खतरा हो सकता है। या बहुत सारे मशीन है, यूनिमेट मशीन है, ड्यूमेटिक मशीन है, उसके बाद आपका मटेरियल ट्रेन चलता है, ऐसे बहुत सारे गाड़ी जिस किलोमीटर या खंड पर काम करते हैं उस पर सावधानी रखने के लिए उसे, अब मान लीजिए डाउन में कोई मशीन काम किया, उसके पीछे जाने वाला पहला मेल एक्सप्रेस है, कुछ मशीन आगे जैसे यूनिमेट उल्टा एक ही तरफ में यूनिडायरेक्शन काम करता है, चाहे वो अप में काम करे चाहे डाउन में, तो उसका सिग्नल येलो हो जाएगा अगर उस सेक्शन से काम करके गुजर गया तो पीछे भले राजधानी ही क्यों न रहे, दुरंतो ही क्यों न रहे, सिंगल येलो अगर है ऑटोमेटिक सेक्शन का सिग्नल, तो उसको मेमो दे करके SNT विभाग को सूचित करके रीसेट नहीं करवाना है, वो पहला गाड़ी रुकेगा और उसके हिसाब से जैसा नियम है वो जाएगा, प्रभावित करके। वीडियो रुकिए, रोकने का भी उसमें ऑप्शन